Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter, and today we have chapter number 10, which is your favorite chapter because in today's class we are going to learn about money. और जब हम मनी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों तभी तो मम्मी पापा से हम चीजी के लिए पैसे ले पाएंगे, राइट? तो चलिए यहाँ पर चैप्टर को शुरू करते हैं. When we go to market to buy something, we need money. We give money to the shopkeeper, and in return he gives us the object we need. In India, two types of money is in use. One coin and the second one is rupees. हम दो तरह के ही जो हमारी करेंसी वो यूज करते हैं, which will converted into coins and rupees. यही हमारे मनी के टाइप्स हैं. These are your coins: 1 rupee coin, 2 rupee coin, 3 rupee coin, 5 rupee coin, 10, 20 and 25 पैसे. ये आपके पैसे हैं. ये देखिए जो 3 rupee कॉइन है ना, पहले होगा तो होगा, अब तो ये एग्जिस्टेंस में नहीं है बच्चों. नाउ द अबव कॉइन्स आर नॉट इन यूज नाउ डेज. तो ये आपका 50 पैसे, 1 rupee, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees. ठीक है. दीज आर नोट्स और ये आपके 1 rupee नोट है, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 200 and 500. तो ये सारे नोट्स आपने कभी ना कभी देखे भी होंगे और कभी ना कभी खर्च भी किए होंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. राइट द टोटल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो जब आप 1 rupee में 2 rupee को प्लस करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3. अब मैं रुपी नहीं बोलूंगी, 1 2 बोलूंगी. ठीक है, 1 + 2 3 एंड 3 + 5. तो ये आपका हो जाएगा टोटल 8 रुपए, 8 rupees. ओके. नेक्स्ट 2 + 10 दैट इज इक्वल टू 12, 12 + 20 तो दैट इज इक्वल टू 22 एंड 22 + 50. तो 72 एंड 72 में अगर आप फिर प्लस करेंगे 5 तो दैट इज इक्वल टू 77 रुपीज. तो ये 5, ये 55, 55 + 20 60 एंड 65 एंड 75 77. 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 फिर 1 80, 8 9, 9 एंड 2 11 एंड 11 + 50. तो ये आपका हो जाएगा 61. ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए. 5 + 1 6, 6 + 2 8, 9, राइट, 9 10 11 और ये हो गया आपका 70. तो ये आपका आंसर हो जाएगा 81 रुपीज. 15, 35, 45 एंड 47 रुपीज. बच्चों आप चाहें तो इन्हें लिख के भी एड ऑन कर सकते हैं और ना चाहें तो इस तरीके से भी डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं. आगे देखते हैं बच्चों. 10 + 5 15, 15 एंड 5 20, 30, 30, 50, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 101. तो ये आपका हो जाएगा 101 रुपीज. ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. यूज ऑफ पॉइंट्स. अब किस तरीके से हमें पॉइंट का यूज करना है और ये कैसे आता है. When we write rupees and paise combinedly, we use a point to separate rupees and paise. Then we use a symbol of rupees before the amount. For example, 45 rupees and 50 paise. तो ये 45 plus 50 paise. 50 rupees and 75 paise. तो 60 plus 60.75 पैसे. तो इस तरीके से आप पॉइंट का यूज कर सकते हैं. और अगेन मैं आपको वही चीज जो हम अभी तक यूनिट में पढ़ते आ रहे थे कि आपके पास जब पैसे होंगे तो आप उसे पैसे में ऐड करेंगे और आपके पास जब रुपीज होंगे तो आप उन्हें रुपीज में ऐड करेंगे. ठीक है. राइट द फॉलोइंग यूजिंग पॉइंट्स. 9 rupees and 15 पैसे. तो 9.15 पैसे. 60 rupees and 15 पैसे. तो 16 60 ओके 60 rupees 15 पैसे. Next you have 86 rupees and 80 paise. So 86 rupees point 80 paise. Next 35 rupees and 35 paise. 35 rupees and 35 पैसे. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं रुपीस का साइन लगा के. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सबको अपने जो वर्ड्स है उन्हें अपने वैल्यूज में मेंशन कर दोगे. नाउ राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स. 14.50. तो ये आप लिखेंगे 14 rupees and 50 पैसे. ठीक है. नेक्स्ट 29.60. तो मीन्स 29 rupees and 50
यहाँ पर अब आता है 85.55 पैसे, तो यहाँ पर 85 रुपीज एंड 55 पैसे। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एडिशन ऑफ मनी, तो आपने पॉइंट्स देख लिया। अब एडिशन की बात है तो अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट कि पैसे में पैसे को ऐड करेंगे और रुपीज में रुपीज को ऐड करेंगे। तो 5 + 0 5, 2 + 5 7, 7 + 2 9 एंड 1 + 2 3, तो 39 रुपीज 75 पैसे आपका टोटल आंसर आ जाएगा। नाउ एट द फॉलोइंग, सो 5 + 1 6, 3 + 2 5, 6 + 2 8 and 3 + 3 6, 2 + 3 5, 3 + 3 6, 2 + 3 5, 2 + 2 4, 8 + 1 9, 3 + 1 + 3 4, 6 + 2 8, 5 + 3 8, आगे 4 + 3 7, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 6 + 2 8। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नाउ वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि पैसे में से पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रुपीज में से रुपीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9 - 1 8, 4 - 2 2, 8 - 7 1, 4 - 2 2, तो 21 रुपीज 28 पैसे आपका आंसर आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 6 - 1 5, 72 - 7 - 2 5, 6 - 2 4, 5 - 4 1, 7 - 3 4, 6 - 3 3, 4 - 3 1, 3 - 3 0, 3 - 9, तो 13 माइनस आप 9 करेंगे क्योंकि 3 में से तो 9 जाएगा नहीं। 13 - 9 करेंगे तो 4, 7 - 6 करेंगे तो 1 एंड 8 - 1 तो 7 एंड 3 - 3 इज 0, 0 - 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि 10 - 5 करेगा 0 में से 5 जाएगा भी नहीं। तो 10 - 5 करेंगे तो 5, 7 - 6 करेंगे तो 1, 6 - 0 करेंगे तो 6 एंड 5 - 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0। तो बहुत इजी है, सब्ट्रैक्शन बहुत देर से कर रहे हैं, जब से बुक स्टार्ट करिए तब से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम किसी ना किसी में। तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। एज सच यहाँ पे डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अब आपके पास आ जाती है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, Divya spent 35 rupees for a pen and 25 rupees for a notebook. How much money did she spend? तो आप 35 में 25 को प्लस कर लेंगे, दोनों रुपीज ही हैं, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। तो 5 + 5 10, 1, 3 + 2 5 एंड 6, तो ये आपका हो जाएगा 60 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। Achintya has 65 and 30 पैसे. His father gave him 15 rupees and 25 पैसे. How much money did he have in all? तो आप क्या करेंगे कि 65 रुपीज 30 पैसे में 15 रुपीज 25 पैसे आप ऐड कर लेंगे। सो 0 + 5 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 6 + 1 7 एंड 7 + 1 8, तो ये हो जाएगा आपका 80 रुपीज 55 पैसे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने से हमें पता चला कि अब आपके पास आगे आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन मैंने ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स में छोड़े हैं वो आपको समझने हैं और खुद से सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपके पास आएंगे आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जहां पर आप क्या करेंगे कि जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है ये आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन, जिन्हें आपको सॉल्व करना है। एंड इसके बाद अब आप करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 1। क्यों बच्चों? क्योंकि आपकी ये बुक अब यहीं पर खत्म होती है और अब मैं आपको मिलूंगी आपकी बड़ी क्लासेस में, ठीक है बच्चों। तो अब से आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे और जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम लगेगी आप वहां पर दोबारा से रिवीजन करेंगे। सो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, बिकॉज इट्स हाई टाइम। नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू class and a new energy. Till then, bye bye. Have a good day.